सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लेंगे अपना चैप्टर 2 अकाउंटिंग में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। इस क्लास में हम बेसिक समझा देंगे, सारे टर्म्स बताएंगे, बट एक कहानी के तौर पे एज ए स्टोरी, ना कि बुकिश लैंग्वेज, एकदम डायरेक्ट डिट्टो बताऊँगा। सो कहानी को इन्जॉय कीजिएगा और मज़े के साथ सीखिएगा। अच्छा, जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, ठीक है, जैसे नाम है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप भी क्यों हुई होगी? बिजनेस के लिए हुई होगी। तो पार्टनरशिप से एक वर्ड आता है पार्टनर। ये पार्टनर्स कौन होंगे? बेसिकली वो तो होंगे नहीं, एक गर्ल और बॉय है, वो पार्टनर तो होंगे नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये वो दो लोग होंगे जिनके बीच रिलेशनशिप होगी फॉर केयरिंग बिजनेस, ठीक है, और फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये डिपेंड करेगा, वो इक्वल करेंगे जितना उनके बीच पार्टनरशिप डीड में, आगे बताऊंगा सब चीज़ें कैसे कैसे कंडीशंस अप्लाई हैं, उस पे बेसिस पे करेंगे। अब पार्टनरशिप से वर्ड निकल के पार्टनर से वर्ड निकल के आता है पार्टनरशिप। आगे आपका पार्टनरशिप। पार्टनर्स तो वो दो लोग हो गए जो बिजनेस कैरी करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होगी? एक डीड बनेगी जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसके अंतर्गत सारे पार्टनर्स आएंगे, फिर हमारी पार्टनरशिप कहलाएगी। अच्छा, अब हमारा बिजनेस चालू हो गया है, हमें बंदे भी मिल गए जिन्हें पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। मैं आपको लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, लेमैन लैंग्वेज। अच्छा, ये जिसके बिहाफ पे बिजनेस करेंगे उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आपका फर्म। इसे कहते हैं पार्टनर्स केयरिंग ऑन बिजनेस, जिसके बिहाफ पे बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक एक्स है और एक वाई है, ये दोनों पार्टनर्स है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहते हैं, एक कपड़े का बिजनेस चालू करा, ठीक है। तो ये अपनी फर्म का, ये किसके बिहाफ पे करेंगे उसका कुछ नाम तो रखेंगे, ये लिख दिया एक्स वाई लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, कुछ इस टाइप में, तो उसे फर्म कहेंगे। अच्छा, जो ये फर्म होएगी इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो उसे हम कहेंगे फर्म नेम। फर्म का नेम भी होएगा। भाई, जब इंसान का नाम होता है तो फर्म का भी होना चाहिए। बेशक ये कई कंपनियों के फर्म ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाए जाते हैं, ये क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं और एग्जिस्ट बाय भी लॉ होते हैं, ठीक है ना। अब इनकी डेथ भी लॉ के द्वारा होती है। अब इतनी कहानी समझ में आ गई। अब चाहिए पैसा। भाई, बिन पैसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिजनेस तो छोड़ो, बिन पैसे तो कोई तुम्हें यूँ कह दे कि यार ये पेन दे देना, एक दुकानदार वो भी नहीं दे। फिर हम तो पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तब जो पैसा चाहिए उसे कहेंगे कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? मनी इंट्रोड्यूस बाय, पेन हल्का पड़ गया, वेट ए सेकेंड। मनी इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर्स। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ ना समझ में आ जाए पॉज करिएगा, मेरे शब्दों को दोबारा बैक करके सुनिएगा। राइटिंग थोड़ी बहुत गंदी हो सकती है क्योंकि ये थोड़े से पेनों में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होएगा? अब कैपिटल तो हमें पता चल गई कि जो पार्टनर्स अपने साथ मनी लेके आते हैं फर्म चालू करने के टाइम पे, उसे हम ये कहेंगे। अब क्या कहानी होएगी? अब कहानी होएगी ये, कैपिटल भी दो टाइप की होएंगी। एक होगी फिक्स, एक सेकंड, एक होगी फिक्स और एक होगी फ्लक्चुएटिंग। जैसे नाम से पता चल रहा है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स का मतलब क्या है? फिक्स का मतलब वो कैपिटल है जो फिक्स रहेगी, वो एकदम से चेंज नहीं होएगी कि आपके छोटे मोटे खर्चे हो गए, एक एक चीज़ के खर्चे से एंट्रीज से चेंज हो जाए, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग वो होगी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा।
इसके अंतर्गत भी दो अकाउंट आते हैं आपके, एक आता है आपका कैपिटल अकाउंट और एक आता है आपका करंट अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट में पूरा लिख देता हूँ, यहाँ कैपिटल भी पूरा लिख देता हूँ। अच्छा, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है, इस पर इम्पैक्ट जब पड़ेगा जब आप कैपिटल कोई भी पार्टनर इसमें इंट्रोड्यूस करेगा, ये बैक करेगा, ड्राइंग करेगा। अभी ड्राइंग का भी मतलब समझाऊंगा। ड्राइंग का मतलब अपना निकालेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ये कैपिटल को यूज़ करेगा, तब कैपिटल अकाउंट पे फ़र्क पड़ेगा। करंट अकाउंट क्या होता है? जो डेली ईच एंड डे की ट्रांजेक्शन होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा करंट अकाउंट पे। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग, नाम से ये फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसके अंतर्गत ये हो गया। अब क्या रहा? अब ये प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट भी तो बांटना पड़ेगा, तो एक वर्ड आ जाएगा आपका, एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल एक है ए, एक है बी, ठीक है यार, ये पेन थोड़े हल्के चल रहे हैं, मैं ब्लू से ही बता देता हूँ। एक है ए, एक है बी। ए लाया है 2 लाख रुपए, अरे बी लाया है 1 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए लेके कि दोनों की स्टार्ट हो गई पार्टनरशिप, ठीक है। अब इन्होंने कमा लिया पहले मंथ में, कि एज एन एग्जाम्पल 30,000। ऐसे तो बहुत बड़ी बात है, पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये थोड़ी होगा कि ये कह देगा कि बी कहेगा कि इसका हाफ ऑफ कर लो, ए कहेगा भाई मैं क्यों करूँ हाफ, मैं क्यों करूँ, मैं तो 2 लाख रुपए लगाए, तूने 1 लाख रुपए लगा के तू बढ़िया होशियार है। तो इस बेसिस पे प्रॉफिट बटेगा, तो ये लेगा 2:1 की हो गई ना, तो ये लेगा 20,000, ये लेगा 10,000। ऐसे होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकॉर्डिंग टू इनके कैपिटल रेशियो, कैपिटल की रेशियो पे होती है। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में फिक्स की जाती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। और एक लास्ट वर्ड आता है आपका ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है? ड्रॉइंग्स वह चीज़ें होती हैं, वह अमाउंट होता है जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कंपनी के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म में से विड्रॉ कर लेता है। क्या वो कैश में हो, क्या वो काइंड में हो, दोनों के रूप में विड्रॉ कर सकता है, उसे कहेंगे हम ड्रॉइंग्स। यहाँ तक की कहानी देखिए। इसके बाद हम करेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में आपको इसको मिटा के रब करके फिर सारी उसकी कंडीशन लिखूंगा और एक एक आइटम का मतलब बताऊंगा। पार्टनरशिप डीड मैं लोकल में बता देता हूँ, लेमन लैंग्वेज में। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच कि कैसे कैसे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ठीक है। पहले दे रखा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी दो लोगों का, पार्टनर का और फर्म का। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा? पार्टनर्स का नेम, पार्टनर्स का एड्रेस और पार्टनर्स की पूरी बैकग्राउंड। फर्म का डिस्क्रिप्शन कैसे होगा? फर्म का नेम और फर्म का एड्रेस, ठीक है ना। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, उसका वो होगा लेखा जोखा। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, लेजिटिमेट है नहीं है, लीगल है कि नहीं है कानून की नज़रों में, इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ बिजनेस होएगा वहाँ का एड्रेस कि कहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना होगा। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, क्या ड्राइंग जो करेगा उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, ठीक है ना। कमिटमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट को पार्टनरशिप हुई। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पार्टनर के द्वारा दिया जाएगा फर्म को, ठीक है, वो लोन लेगा। सैलरी वो डिसाइड होएगी कि होएगी कि नहीं होएगी, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये नहीं होता कि कुछ लोग कहते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर आपका क्या कहते थे 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियर बोल रखा है, कोई भी 12 महीने। 12 महीने कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 1 मई से 31 अप्रैल, 1 मई 2022 से 31 अप्रैल 2023, तो ये भी तो एक अकाउंटिंग ईयर हुआ। 12 महीने आ रहे हैं ना, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कोई फिक्स नहीं है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होएगा, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं होएगा। वो हम कैलेंडर ईयर के तौर पे हमारे
हिंदू उसके तौर पे मान लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल ईयर हम उस बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, हो गया। डेथ ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो हमें फर्म को कंटिन्यू करना है नहीं करना, ये भी इसके अंदर का क्लॉज होएगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने साल की होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इसमें सारा क्लॉज दे रखा होता है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू लगती है कि कितनी कितनी वैल्यू वो हुए लिस्टेड, ठीक है। लास्ट में दे रखा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और डिस्प्यूट्स, अकाउंट का सेटलमेंट कि किसको कितना पैसा मिलेगा रिटायरमेंट ये डेथ के बाद, ठीक है। और डिस्प्यूट से कई बार पार्टनरशिप में मोस्टली होता है झगड़ा हो जाता है, ठीक है। जब 4 खोपड़ी एक जगह बैठती है ना तो सबके विचार अलग होते हैं, सबके मतभेद होने स्वाभाविक है क्योंकि सबकी थॉट प्रोसेस अलग है, तो उसे भी सेटलमेंट करने के डिस्प्यूट्स का वो तरीका हो रखा होता है, दे रखा होता है, ठीक है। ये पूरा बेसिक था आपका चैप्टर 2 पे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।